हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तेल की कीमतों की लगातार बढ़ोतरी से संबंधित जो न्यूज़ आ रही है कि तेल की कीमतें, आपको पता है पिछले 2-3 महीने से जो है तेल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन अभी जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसी बीच चलते हुए तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की जो बातें चल रही, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ निकल के आई। तो आइए समझते हैं हम कि क्या हो सकता है और क्या सच में तेल की कीमतें बढ़ गई या बढ़ने वाली है बहुत ही जल्द, और कितनी तक बढ़ने वाली है, ये सब अपन डिटेल से जानेंगे। क्या समस्या है इनकी, ये सब अपन बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तेल की कीमतें जो है ना, मार्च महीने में 10 से 20 रुपए तक बढ़ने की पूरी संभावना है। और ये एक न्यूज़पेपर की, डेली न्यूज़ की जो न्यूज़पेपर के अनुसार छपी है। इसमें बता दूं मैं, ये जो दिया गया है, इसमें दिया गया रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चा तेल 130 रुपये डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। ये बैरल का हिसाब किताब है, ये लीटर का नहीं है। इसे समझने की कोशिश करिए आप। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में भी कच्चा तेल इतना महंगा हो गया था। 2008 में, अब हम इस बात को भी समझेंगे कि 2008 में भी कच्चा तेल इतना महंगा नहीं हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ तेल की कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं हुई थी। तो क्यों, वो भी समझेंगे अपन। आज की तुलना में 2008 में डीजल पेट्रोल की कीमतें आधी थी। तेल, कच्चा तेल इतना ही महंगा हो गया था जो ऊपर लिखा गया है, लेकिन कीमतें जो है आधी महंगी थी, इनसे आधी थी। वो क्यों थी, वो भी बात कर लेते हैं अपन, डिटेल से जानेंगे। तो देखो, मैं बता दूं कि ये नई दिल्ली के एक न्यूज़ में छपा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रही हैं। अभी कच्चा तेल 130 रुपये प्रति बैरल के ऊपर करीब घूम रहा है। कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि डीजल पेट्रोल के दाम एक बार फिर से तेज़ी से ऊपर भागेंगे। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा चुका है कि 15 से 20 मार्च तक पेट्रोल की कीमतें 20 से 25 रुपये, ये देखो यहाँ 20 से 25 रुपये तक बढ़ सकती हैं। लोग भी मान चुके हैं कि चुनाव के चलते पेट्रोल की कीमतें सीधी। और आपको सबको पता है कि 5 स्टेट्स में जो चुनाव चल रहे हैं, उनके कारण 2 महीने से तेल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है पिछले 1-2 महीने से, जिसमें अब अचानक से तगड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऐसे में कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि मोदी सरकार जनता को लूट रही है। लेकिन आइए समझते हैं अपन पूरा गणित इसका क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर अपन देखते हैं तो बात करते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कि तगड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, आप पढ़ चुके हो। लेकिन क्या चक्कर है कि कई लोग बता रहे हैं कि जो है मोदी सरकार इस जो है इनको, जनता को लूट रही। यहाँ लिखा है, कांग्रेस की मनमोहन सरकार 2008 में कच्चा तेल जो था ना, वो इतने ही रुपए हो गया था, लेकिन इससे भी महंगा हो गया था। कच्चा तेल 130 रुपये बैरल के हिसाब से भी, 130 रुपये पर डॉलर बैरल के हिसाब से भी महंगा हो गया था। लेकिन जो है हमारे यहाँ कीमतों में कोई जो है खास अंतर देखने को नहीं मिला, यानी कि आज के भाव से आधे ही रेट थे। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आज की तुलना में बहुत अधिक कम थे। मैंने बताया ना, आधे थे। अगर आज यहाँ मान लो 98 मिलता है, तो उस टाइम 49 था पर लीटर। 2008 में क्या थी कीमत, देखो अपन अगर बात करें तो एक कच्चे तेल के दाम के रिकॉर्ड हाई, एकदम हाई थे, यानी कि 140 डॉलर प्रति बैरल के करीब थे। और अगर वर्तमान की बात करूं आज की, तो आज 130 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है, और तब 140 डॉलर प्रति बैरल, यानी कि आप समझ सकते हो कितना ऊपर था। तो उस वक्त पेट्रोल अभी के मुकाबले में सस्ता था, अभी के मुकाबले में बहुत सस्ता था। 2008 में पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 50 रुपये है, जो आज लगभग 98-99 के समथिंग जा रहा है। और डीजल की कीमतों की बात करें तो 35 रुपये थी, जो बहुत ही कम थी। अब कच्चा तेल 130 रुपये डॉलर प्रति बैरल के करीब है अभी, जबकि पेट्रोल की कीमत 95.41 और डीजल की कीमत 86.67 रुपये के स्तर पर है। वहीं 100 दिन से भी अधिक हो गए कि, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करी गई है। ये सब चक्कर है सिर्फ, और 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उनके कारण अभी कोई जो है चेंज नहीं किया गया, लेकिन अभी चेंज होने वाला है। लेकिन अपन आगे देखते हैं इनका कि क्या समस्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो क्या चक्कर है कि अब इतना महंगा हो जाएगा और पहले क्यों नहीं हुआ था, तो वो मैं बता देता हूँ। तो डीजल की कीमत में करीब 40% हिस्सा तो सिर्फ टैक्स का है, वही 2.757 रुपये डॉलर कमीशन होता है। 40% हिस्सा तो किसका रहता है, टैक्स का। यानी कि अगर मान लो अपने यहाँ अगर पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, तो 40 रुपये तो इसका किस में चला जाता है भाई, टैक्स में चला जाता है। और जो है 2.57 रुपये
डीलर कमीशन होता है, ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं किसी भी डीलर का उसका कमीशन होता है 3 रुपये 2.5 रुपये के समथिंग, तो ये है। लेकिन फिर भी 2008 में क्या था और क्यों कम था वो समझते अपन। तो 2008 में पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स था। देखो उस दौर में दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस जो है ना 21 रुपये 93 पैसे था, जबकि डीजल की बेस प्राइस 22 रुपये 45 रुपये थी, 22 रुपये 45 पैसे थी। वही पेट्रोल की कीमत 50 रुपये 56 रुपये 50.56 रुपये और डीजल की कीमत 34 रुपये 80 पैसे थी। तो क्या है कि अभी के हालात में पेट्रोल का बेस प्राइस जो है ना वो 47 रुपये और 99 पैसे यानी कि 48 रुपये है, जबकि डीजल का बेस प्राइस 49.5 रुपये है, 49 रुपये 34 पैसे है। इसकी तुलना में दिल्ली में पेट्रोल की बेस कीमत जो है 95 रुपये 41 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे है। देखो जो आप लगा सकते हो अंदाजा, पहले 47 रुपये, अब की बार 89 रुपये यहाँ जो पहुँच चुकी है। पेट्रोल की कीमत 49% एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स होता है, जो 49% यानी कि आधा। 49% आपको पता है कि 50% आधा होता है, यानी कि आधा तो आपको क्या है एक्साइज ड्यूटी और वेट क्या है आपको सबको पता है, ये टैक्स है एक तरह से, ये टैक्स लग जाते हैं जो 50% है। डीजल का 26% एक्साइज ड्यूटी और टैक्स में जाता है, डीजल का 26% जो है, चौथा हिस्सा जो है टैक्स में जाता है और एक्साइज ड्यूटी में जाता है। तो ये चक्कर है कि पहले कम थे और अब जो है क्या कर दिए, ये ज़्यादा कर दिए गए। करीब 11 साल के न्यूनतम की बात करें कि यहाँ लिखा है अच्छी तरह से कि करीब 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया था डीजल, लेकिन वैसा नहीं हुआ अभी भी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें अधिक कम करने के बजाय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर ध्यान दिया है। उससे पहले 16 दिसंबर 2015 को भी डीजल 46 पैसे और पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हुआ था, वो 2015 की बात थी, लेकिन 11 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और अब जो है बहुत ही हाई लेवल पे जाने वाला है ये, कि इसके रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये चक्कर ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अब ये अगर बात करें तो यहाँ देखो लिखा है अच्छी तरह से, यानी कि पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कितनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, जबकि डीजल की करीब 5 गुनी होगी। तो इसीलिए डीजल और पेट्रोल के भाव में ज़्यादा अंतर जो नहीं रहा है वो इसलिए हुआ है कि पेट्रोल पे तो एक्साइज ड्यूटी 2 गुना बढ़ाई दी गई है, लेकिन डीजल पर ये ड्यूटी जो है ना 5 टाइम्स बढ़ा दी गई, 5 गुना बढ़ा दी गई, इसलिए ज़्यादा अंतर अब नहीं रहा है पेट्रोल और डीजल में। पहले आप देख पाते तो डीजल सस्ता होता था, पेट्रोल महंगा होता था, लेकिन अब इसी कारण ये दोनों जो है बराबर हो चुके हैं। तब सस्ता क्यों था पेट्रोल पंप, ये भी जान लेते अपन। 2008 में पेट्रोल के सस्ते होने की वजह क्या थी, यह समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय होती हैं। यह समझना होगा कि इन कीमतों में कितना टैक्स होता है, कितनी लागत होती है, कितना कमीशन होता है, सब कुछ यहाँ जाने। तो ये मैंने आपको बता ही दिया वहाँ, जो मैंने बताया आपको कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है और ये क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे हो। लेकिन इसी तरह अगर डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 मार्च 2022 को डीजल 89.87 रुपये था, और जो इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जो ये जानकारी मौजूद है आप देख सकते हो, और वहाँ एक्साइज ड्यूटी 21.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी बताई गई है, और केंद्र सरकार का हिस्सा जो है 12 रुपये 68 पैसे यानी कि वेट है जो राज्य सरकार लेती है, यानी कि कुल मिलाकर 34 रुपये 48 पैसे जो है ये इनके खाते में चले जाते हैं। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहे, ताकि आपको पता चल पाए कि ये कीमतों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, क्यों क्या कुछ चल रहा है। तो महत्वपूर्ण सुर्खियों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।